हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने वेल्डेड कनेक्शन का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि क्या होता है वेल्डेड कनेक्शन, किस तरह से हम वेल्डिंग कर सकते हैं और किस किस प्रकार के जॉइंट होते हैं वेल्डेड कनेक्शन में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बट जॉइंट के ऊपर। बट जॉइंट के ऊपर हम आज न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बट जॉइंट होता क्या है। तो आपने वर्कशॉप में कुछ ऐसा जॉइंट बनाया होगा, इसे बोलते हैं बट जॉइंट, जो कि दो प्लेट्स को हमने जोड़ा है यहाँ पर। इसे हम ग्रूव जॉइंट भी कहते हैं, ग्रूव वेल्ड भी कहते हैं, ये बट जॉइंट। अब इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है। पहले न्यूमेरिकल पर जाने से पहले हमें उन बेसिक चीज़ों को पहले देखना है। तो सबसे पहले तो ये रेनफोर्समेंट। अगर हम कहीं पर भी बट जॉइंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें कुछ रेनफोर्समेंट, मतलब ये जो प्लेट की थिकनेस है इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड की है, एक्स्ट्रा वेल्ड प्रोवाइड की है, इसे हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट। वो 10% से कम नहीं होना चाहिए, इस वेल्ड के 10% से कम नहीं होना चाहिए रेनफोर्समेंट। उसके बाद है हमारे पास थ्रोट थिकनेस। तो थ्रोट थिकनेस का मतलब वेल्ड का ऐसा सेक्शन, ऐसे सेक्शन की थिकनेस जहाँ पर की वेल्ड फेल हो सकती, जहाँ पर स्ट्रेसेस क्रिटिकल होते, वो सेक्शन हम उसे हम कहते हैं थ्रोट थिकनेस। मतलब अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, ये दो वेल्ड से यहाँ पर ये टूट चुकी है, तो जिस सेक्शन पर ये टूटी है उस सेक्शन को हम कहेंगे थ्रोट थिकनेस। अब हम थ्रोट थिकनेस कैसे निकालते हैं? तो दो कंडीशन होती है इसमें, फुल पेनिट्रेशन ऑकर्ड एंड फुल पेनिट्रेशन नॉट ऑकर्ड। मतलब अगर फुल पेनिट्रेशन होगा बट वेल्ड में, फुल पेनिट्रेशन मतलब इस फेस से, मतलब इस सरफेस से लेकर इस सरफेस तक पूरी तरह से वेल्ड अगर पेनिट्रेट हो गई होगी तो हम कहेंगे उसे फुल पेनिट्रेशन। अगर अगर समझ लीजिए वी जॉइंट है, यू जॉइंट है, तो हम उस केस में कहेंगे नॉट फुल पेनिट्रेशन। क्योंकि अगर इस साइड में कोई भी वेल्ड नहीं होगी, मतलब हाफ ही पेनिट्रेशन, मतलब हम कह नहीं सकते कि कितना पेनिट्रेशन हुआ है। इस केस में हम एज्यूम करेंगे कि फुल पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। अब फुल पेनिट्रेशन कब होता है? जब हमारे पास स्क्वायर वेल्ड है, तब हम स्क्वायर बट वेल्ड, तो अब हम फुल पेनिट्रेशन एज्यूम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल जे जॉइंट ऐसे, तो हम हाफ नॉट फुल पेनिट्रेशन कंसिडर करेंगे। तो अगर फुल पेनिट्रेशन हुआ है तो हम कहेंगे टी टी इज इक्वल टू टी। तो ये टी क्या है? टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। सो टी टी का मतलब होता है थ्रोट थिकनेस। इसे हम कहते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस भी, इसी को कहते हैं। इफ फुल पेनिट्रेशन नॉट होगा, अगर फुल पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, मतलब सिंगल वी वी बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट, सिंगल जे जॉइंट, बी वेल्ड जॉइंट, अगर इनमें फुल पेनिट्रेशन नहीं होता है तो हम वहाँ पर थ्रोट थिकनेस लेते हैं 5/8 टाइम्स ऑफ टी। टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ये हो गया हमारा थ्रोट थिकनेस के ऊपर। अब हमें कुछ अगर एनालाइज वगैरह करना है तो हमें कोड से कुछ वैल्यू चाहिए क्रिटिकल स्ट्रेसेस की, मतलब परमिसिबल स्ट्रेसेस की। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है। ये IS 800 में नहीं दिया गया हुआ, ये IS कोड में हमें 800 में, हमें IS 800 1984 में हमें कुछ रेफरेंसेस दिए गए कनेक्शन के। जो चैप्टर है 8 नंबर का, जो चैप्टर है कनेक्शन का, जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 8, उसमें कनेक्शन दिया गया है। उसमें पूरी तरह से बताया नहीं गया है कि मतलब वेल्ड के ऊपर कोई भी डिटेल्स दी नहीं गई है। वहाँ पर सिर्फ कहा गया है कि इन दूसरे कोड्स को आप रेफर कीजिए और इन दूसरे कोड्स से आप वैल्यूज़ पा सकते हैं। मतलब दूसरे कोड्स रेफर करके आप समझ सकते हैं कि कौन सी वैल्यू यूज़ करनी, कैसी यूज़ करनी। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है दूसरे कोड्स से वो है, पहले तो डायरेक्ट टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। सो ट्रेसेस इन डायरेक्ट टेंशन एंड कॉम्प्रेशन इज 150। अगर आप ध्यान से देखें तो 150 जो है हमारा 0.6 है। जब हम टेंशन कैरिंग कैपेसिटी निकाल रहे थे, मतलब प्लेट की जो स्ट्रेंथ निकाल रहे थे रिवेटेड जॉइंट में, तब हमने देखा था क्या होता है 150, वही होती है स्ट्रेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब हमें फुल स्ट्रेंथ के लिए मेंबर की जो स्ट्रेंथ होगी उसी स्ट्रेंथ के हमें उसी स्ट्रेंथ के हमें वेल्ड डिज़ाइन करनी है। वही स्ट्रेंथ हम मान के चलेंगे कि वेल्ड प्रोवाइड कर रही है हमें। उसके बाद ये बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू दी गई है हमें। बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू है, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी टेंशन और कॉम्प्रेशन दोनों में, वो है 165। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अब हमारे पास स्ट्रेसेस की वैल्यू है, थ्रोट थिकनेस की वैल्यू है। अगर हम एरिया ऑफ सेक्शन अंडर फेल्योर अगर हम कंसिडर करें कि जहाँ पर ये सेक्शन फेल हो सकता है, तो हमने देखा कि थ्रोट थिकनेस का मतलब ही उस सेक्शन पर जो है वो जॉइंट फेल होने वाला है। तो अगर उस सेक्शन पर जॉइंट फेल होगा तो स्ट्रेंथ भी हम उसी सेक्शन पर कैलकुलेट करेंगे। तो थ्रोट थिकनेस मल्टीप्लाई बाय अगर हम लेंथ करेंगे, वेल्ड का लेंथ, तो हमें मिल जाएगा एरिया।
और एरिया मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा फोर्स। तो हमें पी मिल जाता है यहाँ से कि कितना फोर्स ये बट जॉइंट कैरी कर सकता है, तो होता है टी टी मतलब थ्रोट थिकनेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वेल्ड मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ए टी मतलब परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो अब हमारे पास है एक प्रॉब्लम बट जॉइंट के ऊपर, तो देखते हैं इसे क्या कह रहा है प्रॉब्लम में। टू प्लेट्स ऑफ थिकनेस 16 mm एंड 14 mm आर टू बी जॉइंटेड बाय बट वेल्ड। तो दो प्लेट्स दी गई है हमें 16 mm और 14 mm की। आगे बोला है शोन इन द फिगर, ऐसे बट जॉइंट प्रोवाइड किया है। एक प्लेट है 16 mm की, एक प्लेट है 14 mm की। जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स ऑफ 280 किलो न्यूटन। ये जो जॉइंट है इस पर जो फोर्स आ रहा है वो है 280 किलो न्यूटन। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज 175 mm ओनली। अब यहाँ पर दिया गया हमारे पास इफेक्टिव लेंथ भी दी गई है 175। चेक द सेफ्टी ऑफ जॉइंट इफ। अब हमें ये जॉइंट सेफ है या नहीं है ये चेक करना है। इसमें भी हमें दो केसेस दी गई है। एक केस वन है सिंगल वी बट जॉइंट प्रोवाइड किया है, और सेकंड केस में हमें डबल वी बट जॉइंट प्रोवाइड किया है। तो इन दोनों में से कौन सा जॉइंट सेफ है या नहीं है अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जॉइंट कितना फोर्स कैरी कर सकता है। और हम उसकी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कंपेयर करेंगे इस फोर्स से। अगर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ज़्यादा है मतलब जॉइंट सेफ है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कम है मतलब जॉइंट फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस वन के लिए। केस वन तो हमें इफेक्टिव लेंथ दोनों केसेस के लिए 175 दी गई है, तो इसलिए हम ये लिख लेते हैं पहले 175 mm। अब हमारे पास दूसरी जो चीज़ लगेगी हमें वो लगेगी टी टी थ्रोट थिकनेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वेल्ड है वो पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं हुई, यहाँ तक ही है। इसलिए मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो वेल्ड है वो है नॉट फुल पेनिट्रेशन इज ऑकर्ड। तो इसका मतलब थ्रोट थिकनेस हो जाएगी आपकी 5/8 ऑफ टी। अब यहाँ पर टी जो है वो 14 और 16 में से जो मिनिमम होगा वो लेंगे हम, इसलिए यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे टी बी। टी इज इक्वल टू 14 mm। तो हम लिख सकते हैं 5/8 मल्टीप्लाई बाय 14। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास थ्रोट थिकनेस की वैल्यू आएगी 8.75। अब हमें टेंसाइल फोर्स दिया गया है इसलिए हम स्ट्रेसेस की वैल्यू इन डायरेक्ट टेंशन लेंगे। तो हम लेते हैं सिग्मा ए टी इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर एम स्क्वेयर। ये जो है हमें परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू पता है, अब अभी हमने देखा था कुछ देर पहले। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू यल, जो कि P इज इक्वल टू यल इंटू टी 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 सफिक्स टी टी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ए टी इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई बाय 8.75 मल्टीप्लाई बाय 150। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 175 मल्टीप्लाई बाय 8.75 मल्टीप्लाई बाय 150। तो ये वैल्यू ये जो वैल्यू है वो न्यूटन में आ रही है 229,685 तो अब हम इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दें। 229.68 किलो न्यूटन इतना फोर्स सिंगल वी बट जॉइंट कैरी कर सकता है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये जो जॉइंट फोर्स कैरी कर सकता है वो हमारे गिवन फोर्स से कम है, इसलिए हम कहेंगे एज लेस देन 280 हेंस जॉइंट इज नॉट सेफ। सिंगल वी बट जॉइंट इज नॉट सेफ ऐसा लिखेंगे। इज नॉट सेफ, ये जॉइंट जो है वो सेफ नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं इस जॉइंट के लिए जो कि हमारा डबल वी बट जॉइंट। तो इसके लिए
पेन बदल लेता हूँ। बात कर रहे केस 2 के लिए, जिसमें कि हमें फिर से यल दिया गया है, यल इज इक्वल टू 175। यहाँ पर भी अगर हम बात करें टी की, जो कि स्मॉलर है, यहाँ पर भी 16 और 14 ही दिया गया है, मेंशन नहीं किया है, लेकिन वही डायग्राम है, सेम डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है 16 एंड 14 mm। तो टी जो है हमारा वो हो जाएगा मिनिमम थिकनेस जो होगा 14 mm। उसके बाद सिग्मा ए टी हमें पता है 150। तो यहाँ पर हमारा टास्क जो था वो था टी टी निकालना। तो जैसे कि यहाँ पर फुल पेनिट्रेशन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि डबल व्यू जॉइंट में क्या होता है, पूरी तरह से पेनिट्रेशन एज्यूम किया जाता है, मतलब पूरी तरह से पेनिट्रेट होता है। तो थोड़ा थिकनेस यहाँ पर जो मिनिमम प्लेट की जो मतलब इन दोनों प्लेट्स की थिकनेसेस में से जो भी मिनिमम थिकनेस होगी वो हम लेंगे, जो कि होगा हमारा फिर से 14। अब अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाले, यल इंटू टी टी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ए टी इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 150। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 150 367.5 किलो न्यूटन। अब जैसे कि ये 280 से ग्रेटर है, एज ग्रेटर देन 280 किलो न्यूटन, हेंस डबल वी बट जॉइंट इज सेफ। तो ये जो जॉइंट है सेफ हो गया है हमारा, इसलिए अब हम एक बेंडिंग के ऊपर देखते हैं कि हम किस प्रकार से बेंडिंग स्ट्रेसेस का उपयोग कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में। तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अब हम देखते हैं एक और नया टाइप का प्रॉब्लम, ये थोड़ा अलग टाइप है। तो इसमें कहा गया है बट वेल्ड इज यूज टू कनेक्ट टू प्लेट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन 180 by 18 mm each. Find that the weld is safe or not if it is subjected to a moment of 13,000 kilonewton mm। किलोन्यूटन पर नहीं है, किलोन्यूटन mm। हमें मूवमेंट दिया गया है, मतलब हमारा जो वेल्ड है वो सब्जेक्टेड है इतने मूवमेंट के लिए। अगर हम सबसे पहले तो हमें ड्राइंग बनाना चाहिए। तो हम कंसिडर करते ये हमारी प्लेट से यहाँ पर मूवमेंट लग रहा है कितना, 13,000 किलोन्यूटन mm का। यहाँ पर भी 13,000 किलोन्यूटन mm का मूवमेंट लग रहा है। यहाँ पर वेल्ड है हमारे पास ऐसा, और हमें 180 by 18 mm दिया गया है, मतलब ये जो थिकनेस है वो है 18 mm। और यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रकार से कुछ, अगर 3D में देखें तो हमारे पास यहाँ पर सेक्शन का ये हमें लेंथ दी गई है 180। यहाँ पर हमें लेंथ दी गई है सेक्शन की। अगर हम इसे ऐसे काटें तो हमें दिखेगा हमें कुछ ऐसा सेक्शन मिलेगा। ये आपका 18 mm थिकनेस और 180 mm लेंथ। अब हमें कहा गया है कि मूवमेंट को सब्जेक्टेड है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि बट जॉइंट जो है वो सेफ है कि नहीं है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले तो हम जान लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट आ रही है जो कि बेंडिंग से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब अगर हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट अगर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर बेंडिंग के चांसेस है, मतलब यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, दोनों प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर कॉम्प्रेशन होगा, यहाँ पर टेंशन होगा। अगर हम इसे उल्टा कर दें इस कपल को तो यहाँ पर कॉम्प्रेशन, यहाँ पर टेंशन, तो मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होने वाले। तो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस की परमिसिबल वैल्यू जो है वो है 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम इस मूवमेंट की मदद से पहले इस सेक्शन पर कितना बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेशन हो जाने के बाद में हम लोग परमिसिबल स्ट्रेसेस से उसे कंपेयर करेंगे, मतलब 165 से कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पर जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 165 से कम आते हैं तो हम कंसिडर करेंगे कि ये सेफ है। अगर स्ट्रेसेस यहाँ पर
165 से ज़्यादा आते हैं तो हम कंसिडर करेंगे कि जॉइंट सेफ नहीं। तो अब हम इसे मतलब हम पहला टास्क तो यही है कि यहाँ पर स्ट्रेस फाइंड आउट कैसे करें, बेंडिंग स्ट्रेस। तो हमारे पास मॉस में हमने बहुत अच्छा फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो कि फ्लेक्सर फॉर्मूला यम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो ये जो है बहुत फेमस फॉर्मूला है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, पता ही होगा। ये जो है ये है बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी से डिनोट कर दे तो याद रहे कि बेंडिंग स्ट्रेस है। इस हमारे पास यम की वैल्यू है। अब हम आई और वाई ये तो वैल्यू हम लेंगे, कैसे लेंगे देखिए, आई बाय वाई होता है हमारा जेड। तो अब हम ये इधर दे देंगे यहाँ पर, अगर ये इधर जाएगा तो मतलब हो जाएगा आई बाई जेड मतलब यम बाई जेड। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू यम अपॉन जेड। तो हमारे पास यम की वैल्यू है तो जेड की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम जेड फाइंड आउट करते हैं। जेड इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर बाय 6। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जेड की वैल्यू जो होती है वो होती है बी डी स्क्वेयर बाय 6। तो इस प्रकार से हम जेड फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास बी दिया गया है 180, ये जो है बी है और ये डी है, मल्टीप्लाई बाय 18 स्क्वेयर डिवाइड बाय 6। तो अगर हम करें मल्टीप्लाई बाय 18 स्क्वेयर डिवाइड बाय 6 तो ये आ जाता है हमारे पास 9720 mm³। यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे, इसका यूनिट होता है जेड का mm³। हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई, हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन जो मूवमेंट की वैल्यू हमें दी गई है वो दी गई हमें किलो न्यूटन mm में। तो हमें ये जो स्ट्रेस है ये कंपेयर करना है न्यूटन पर mm से। मतलब हमारे पास जो स्ट्रेस की वैल्यू है परमिसिबल स्ट्रेस की वो होती है 165 न्यूटन पर mm²। तो अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 1300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब यहाँ पर ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, न्यूटन mm में कन्वर्ट हो गया, और जेड जो mm में ये 9720 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 1300 e⁻³ डिवाइड बाय 9720। हमारे पास जो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है इस सेक्शन में वो हो रहा है 1337.44 न्यूटन पर mm², विच इज़ फार ग्रेटर देन 165 न्यूटन पर mm²। सो द जॉइंट is not safe for the applied मोमेंट। तो हमने कर लिया है, जॉइंट जो है वो हमारा सेफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है स्ट्रेस की 165 से। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो से हम टेंशन मेंबर, कॉम्प्रेशन मेंबर नया चैप्टर शुरू करेंगे, और अगर बना तो बोल्टेड कनेक्शन के ऊपर एक वीडियो आ जाएगा। तो देखते मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।